चलो क्या समझेंगे हम लोग हिंदी में, क्या समझेंगे? शब्द किसे कहते हैं? क्या समझेंगे? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर में समझिए क्या लिखेंगे। शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या बोला है? वर्णों, वर्णों या ध्वनियों, ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक जो मेल है उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे में लिखिए, जैसे में लिख लीजिए आप लोग, गाय घर रोटी, गाय घर रोटी, ठीक है, इत्यादि। जैसे में क्या लिखेंगे? हम लिख दिए हैं गाय घर रोटी। ये सब क्या है? शब्द है। ये सब क्या है? गाय क्या है? एक शब्द है। घर क्या है? शब्द है। रोटी क्या है? शब्द है कि नहीं? कहीं ना कहीं इसमें वर्णों का मेल हुआ है। क्या लिखे हैं? वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल। सार्थक मेल जैसे देखिए घर है ना, घर, तो इसमें देखिए एक वर्ण का घ हो गया और दूसरा वर्ण क्या होगा? र होगा, तो जुड़ के क्या बन गया? घर। और घर का मतलब क्या होता है? मकान। क्या होता है? मकान। मकान का मतलब जहाँ लोग रहता है, जहाँ लोग रहता है। ठीक है, क्या बोला है? देखिए शब्द, देखिए वर्ण है ना, इसका सार्थक मेल होगा घर। अगर इसको उल्टा करके लिख देंगे घर को, र घ, इसका कुछ साथ मतलब हो रहा है? रग का मतलब हो रहा है? रग का मतलब कुछ होगा नहीं ना। इसको सीधा से लिख दिया, सार्थक हो गया। जैसे घ और जो र, तो क्या बन गया? घर। घर का मतलब होता है मकान। मकान का मतलब जहाँ लोग रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। अगला इसको मिटा देते हैं। यहाँ समझिए क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। चलिए पहला नंबर में क्या है आपका? तत्सम। पहला में क्या है? तत्सम। तत्सम क्या है? तत्सम। दूसरा में है आपका, दूसरा नंबर में हो गया आपका तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। तीसरा नंबर में हो गया आपका देशज। तीसरा नंबर में, और चौथा में हो जाएगा आपका विदेशज। चौथा नंबर में, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या होगा? इस चारों का डिफिनेशन। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को आसानी से बारी बारी से समझेंगे। चलिए पहला नंबर में क्या है? तत्सम। तो तत्सम लिखकर डैश देंगे। तत्सम क्या लिखकर डैश देंगे? तत्सम लिखकर डैश दीजिए। ठीक है, लिखिए हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में हो जाएगा आपका जगत, फल, पुष्प, पुस्तक। जगत, फल, पुस्तक, उसके बाद आप पुष्प ले लीजिए। पुष्प, ये सब क्या है? संस्कृत के मूल शब्द है। क्या है? जो अभी तक बदला नहीं है, इसको संस्कृत में ही बोला जाता है। इसको, ये संस्कृत का ही शब्द है। जगत, फल, पुस्तक, पुष्प जो है ना, ये संस्कृत का ही
शब्द है, इसको हिंदी में अभी तक बोला नहीं जाता। ये अपना जो का त्यों है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। जिससे जो संस्कृत में अभी है ही, संस्कृत से बदला नहीं है, जो संस्कृत के रूप में बोला ही जाता है या संस्कृत में बोला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? जैसे जगत संस्कृत शब्द है, फल संस्कृत शब्द है, पुष्प संस्कृत शब्द है, और पुस्तक भी क्या है? तो जो अभी भी संस्कृत में बोला जाता है, जिसमें अभी बदलाव, उसको अभी बदला नहीं गया है, ठीक है। जिसको संस्कृत में बोला जाए उसमें बदलाव नहीं हुआ, ज्यों का त्यों अभी भी है, उसे हम लोग कहते हैं तत्सम। जो संस्कृत में बोला जाए उसे कहते हैं, संस्कृत में जो शब्द बोला जाता है उस सबको क्या कहते हैं हम लोग? संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे आग को हम लोग अग्नि को आग बोलते हैं ना, तो अग्नि संस्कृत शब्द, अग्नि क्या है, लेकिन इसको हम लोग अब आग बोलते हैं ना, अग्नि कोई बोलता है, तो अग्नि हो गया आपका संस्कृत शब्द, ठीक है, तो तत्सम होगा। लेकिन उसको बदल दिया गया तद्भव में। अग्नि को अब अग्नि कोई बोलता है नहीं ना, आग बोलता है। चलिए इसके बाद हम क्या कराते हैं अब, तो जो संस्कृत में अभी भी बोला जा रहा है उसमें बदलाव नहीं किया गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं तत्सम। जैसे जगत, फल, पुस्तक, पुष्प, सब संस्कृत में अभी भी बोला जाता है, इसीलिए ये क्या है? तत्सम है। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? तद्भव। क्या है? तद्भव। तद्भव में क्या बोल रहा है? तत्सम के बिगड़े रूप को, क्या है? तत्सम के बिगड़े, तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी जो तत्सम जो था ना, उसका रूप अब बिगड़ गया। आज हम कैसा ने, हमारा रूप कभी ना कभी बिगड़ जाएगा ना, तो उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया? जो तत्सम जो था उसका रूप धीरे धीरे क्या हो गया? जमाना बदला तो इसका रूप धीरे धीरे, जमाना बदला तो इसका रूप धीरे धीरे क्या हो गया? बदल गया। तो जो तत्सम का रूप बदल गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम, सॉरी तद्भव। क्या कहेंगे? हम जवान है, अभी हमारा रूप जवानी का है, हम बुढ़ा जाएंगे हमारा रूप बदल जाएगा। मान लो अभी तत्सम है, बुढ़ा जाएंगे तो हमारा रूप बदल गया, तो हम हो जाएंगे तद्भव। बात समझ आ रहा है हमारा? उसी प्रकार समझिए, जैसे में लिखिए, जैसे हो जाएगा आपका अग्नि, अग्नि, अग्नि का क्या होता है? आग। और ले लीजिए एक और एग्जांपल, कर्पूर। कर्पूर, कर्पूर का हो गया है आप कपूर। समझिए, पहले जो अभी जो हम जिसको आग बोले हैं ना, अभी जिसको पहले इसको क्या बोला जाता रहा होगा? यानी इसको क्या बोला जा रहा होगा पहले? अग्नि। जिसको अभी हम लोग आग बोलते हैं ना, उसको क्या बोला जा रहा होगा? आग, सॉरी अग्नि। अभी इसको हम लोग कपूर कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कपूर। उसको पहले क्या कहा जाता रहा होगा? कर्पूर। तो इसको हम लोग कर्पूर को क्या कहते हैं? अग्नि को क्या कहते हैं? रूप इसका बिगड़ गया। इसका रूप क्या हो गया? बिगड़ गया। तो रूप बिगड़ गया तो क्या बन गया ये? मान लो कि अच्छा काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, खराब काम कीजिएगा तो आपका सब कुछ क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, तो गिर जाइएगा। यहाँ मान लीजिए अग्नि जिसको पहले बोलते थे, अब इसका रूप बिगड़ गया तो क्या हो गया? ये अग्नि तत्सम है, इसका रूप बिगड़ के क्या हो गया? आग। ये कर्पूर है, इसका रूप बिगड़ के क्या बन गया? तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। इसके बाद कौन बच गया? तीसरा नंबर पर देशज। कौन है? देशज। तो देशज को समझिए, देशज का मतलब होता है देश की बोलचाल। बोलचाल में, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को, पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जो शब्द हमारा देश में बोला जाए और कहीं नहीं बोला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज। या जिसका आविष्कार, यानी जिस शब्द का आविष्कार अपना देश में हुआ हो, उस शब्द को हम लोग कहते हैं
जिस शब्द का आविष्कार अपना देश में हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज। जैसे में लिखिए, जैसे में क्या हो जाएगा? बोलो डिबिया फुनगी। क्या हो जाएगा? डिबिया। उसके बाद फुनगी, फुनगी। उसके बाद लोटा। बहुत सारा है क्या? इत्यादि कर देते हैं। तो जो जिस शब्द का आविष्कार अपना देश में हुआ है, यानी अपना देश में जिस शब्द का आविष्कार हो उसे कहेंगे हम लोग देशज। डिबिया, फुनगी, लोटा और बहुत सारा भी हो सकता है। ये सब क्या है? क्या है? डिबिया, फुनगी, लोटा सब क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज। देशज समझ में आ गया? जो शब्द का आविष्कार अपना देश में हुआ हो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? हाँ। जैसे डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी, छिपा बर्तन, ये सब कहाँ, इस सब शब्द का आविष्कार कहाँ हुआ होगा? अपने देश में। माथा, माथा का आविष्कार ये लोग माथा बोलता है, माथा। तो जिस शब्द का आविष्कार अपने देश में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? देशज। क्या कहेंगे? देशज। एक और कौन बच गया है अब? देशज समझ में आया? देश में जो भाषा, जो शब्द बोला जाता है या जिस शब्द का आविष्कार अपने देश में हुआ हो, जिस शब्द का आविष्कार अपने देश में हुआ उसे कहते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ जो लोटा का जो लोटा शब्द है ना, वो यहीं के आदमी ने या यहीं आविष्कार हुआ, भारत में इसका आविष्कार हुआ होगा। फुनगी शब्द जो है इसका आविष्कार भी कहाँ हुआ होगा? भारत में ही, यानी अपना ही देश में हुआ होगा। डिबिया जानते हो? डिबिया पहले के जमाने में डिबिया होता था, अब बॉल आ गया है। पहले डिबिया लैलटेन होता था। बात समझ रहे थे लोग? पहले लैलटेन अभी भी जलता है, डिबिया खत्म हो गया। तो पहले डिबिया जलाया जाता था जब बिजली उतना नहीं था तब। डिबिया, फुनगी, लोटा, बर्तन, छिपा, ठीक है, पगड़ी, समझा बात? भात, भात ये सब जो है ना, तरकारी, ये सब कहाँ का शब्द है? अपना देश का शब्द है। भात, तरकारी कहाँ का शब्द? देश के। इसलिए क्या हो जाएगा ये? देशज। एक और कौन बच गया? विदेशज। विदेशज, विदेशज, विदेशज। चलिए विदेशज समझे तो समझिए विदेशज के बारे में। जिन शब्द का या शब्दों लिख लो, शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। सुनो ध्यान से बच्चे लोग, बोर्ड पर देखो। जिन शब्दों का आविष्कार जो है कहाँ हुआ होगा? विदेश में। यानी जो शब्द विदेश में बना होगा उसको हम लोग कहेंगे विदेशज। और जो शब्द अपना देश से बना होगा उसको कहेंगे देशज। और जो शब्द संस्कृत में बोला जाता है वो अभी बदला नहीं है, वो क्या कहलाएगा? तत्सम। और जो संस्कृत से बदल कर गया है अब तो क्या कहलाएगा? ठीक है। जो शब्द को अभी संस्कृत में बोला जा रहा है, कुछ बदला नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे तत्सम। जो संस्कृत से बदल गया है, जैसे कर्पूर का कपूर हो गया, अग्नि का आग हो गया कि नहीं? तो संस्कृत से बदल गया हुआ है तो वो हो जाएगा तद्भव। जो शब्द का आविष्कार अपने देश में हुआ हो, यानी जो शब्द का जन्म अपने देश में हुआ हो उसे कहेंगे हम लोग देशज। और जिस शब्द का आविष्कार अपने देश में नहीं हुआ हो, यानी अदर देश में, यानी विदेश में हुआ हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज। इसका जैसे में लिख लीजिए, जैसे। जैसे बोर्ड पर दिख रहा है? दिख रहा है? जैसे में, चलो दिख रहा है, जैसे में ले लीजिए। जैसे में हो जाएगा आपका टेबल बुक, हाँ, हॉस्पिटल। जैसे लिख लीजिए, टेबल बुक और दुकान, दुकान हो गया। उसके बाद किनारा, किनारा हो गया। और ले लीजिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। देखो
टेबल हो गया, इसका आविष्कार कहाँ हुआ होगा? बुक हो गया, इसका आविष्कार कहाँ हुआ होगा? दुकान शब्द जो है इसका आविष्कार कहाँ हुआ होगा? किनारा जो शब्द है इसका आविष्कार कहाँ हुआ होगा? हॉस्पिटल शब्द का आविष्कार तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? अब फिर समझिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? रिपीट कर देते हैं ताकि याद हो जाए। ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है, चौथा तत्सम जो संस्कृत के मूल रूप होता है, जो संस्कृत से अभी तक बदला नहीं है, संस्कृत में ही बोला जाता है, उससे हम लोग कहते हैं तत्सम। जो संस्कृत शब्द से बदल गया है, अब क्या हो गया? जो संस्कृत शब्द से बदल गया अब, यानी उसका रूप बिगड़ गया, तब हम उसको क्या कहते हैं? संस्कृत से बदल दिया गया है, तब क्या हो गया वो? तद्भव। देख, जो शब्द का जन्म अपने देश में हुआ होगा उसे हम लोग कहते हैं देशज। क्या कहते हैं? देशज। डिबिया, फुनगी, माथा, लोटा, छिपा, बर्तन, तरकारी, भात, दाल, सबका आविष्कार कहाँ हुआ होगा? देश में, अपने ही देश में, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? देशज। जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि सबका आविष्कार कहाँ हुआ होगा? विदेश में। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? विदेशज। बस इतना याद कर लेना। क्या याद होगा या नहीं? समझ में आया? तो चलिए, याद हो जाएगा ये।